पहली खबर बंगाल से। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, टीएमसी की करारी हार हुई, लेकिन हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। संदेश खाली में इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लैग मार्च सुरक्षा बलों ने निकाला है। फ्लैग मार्च संदेश खाली में जो हिंसा शुरू हुई उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। और देखिए तस्वीरें किस तरह से वहां पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। संदेश साफ है कि अब वो संदेश खाली नहीं रहा जहां से पहले कभी हिंसा का संदेश निकलता था और देश भर में वो हिंसा का संदेश जाता था, लेकिन अब वो संदेश खाली बदलेगा और बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब किसी ने गुंडई की तो यहां मोर्चा संभालने के लिए सुरक्षा बल तैयार है। कोमल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। कोमल, संदेश खाली जहां से कभी हिंसा का संदेश निकला था, पूरे देश भर में पहुंचा था ममता दीदी के राज में, लेकिन अब ममता दीदी का राज खत्म, फिर भी कोशिश हो रही है हिंसा की। बिल्कुल, देखिए ममता दीदी का राज खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हिंसा की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए एक तरफ तो ममता दीदी यही कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, वो तो इसी बात पे अड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें संदेश खाली में, क्योंकि देखिए टीएमसी का पत्ता सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है और बीजेपी की यहाँ पे प्रचंड जीत हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो संदेश खाली में देखिए बीती रात क्या हुआ कि जब बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके घर पर जो है यही टीएमसी के गुंडे जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस वहां पे पहुंचती है, पुलिस पर देखिए किस तरह से फायरिंग भी कर देते हैं, पुलिस पर हिंसा करते हैं, उपद्रवियां जो है पुलिस पर उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लग जाती है, 5 लोग घायल होते हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस भी है। उसके बाद संदेश खाली के पूरे इलाके की बात करें तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पे फोर्सेस की जो तैनाती है वो कर दी गई है, आर्म्ड फोर्सेस की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक कि बीएसएफ के जो डीजी है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ऐसे ही बदली हुई तस्वीर देखिए जो है वो भी निकल के सामने आ रही है। एक तरफ संदेश खाली की अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पे लोग जो है अपनी दुकानों में रंगाई पुताई कर रहे हैं, भगवा और गेरुआ कलर कर रहे हैं, लेकिन वही जो दूसरी तस्वीर बीती रात को निकल के सामने आई थी और ऐसे में अब हिंसा आगे ना बढ़े उसको लेकर के देखिए सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मौके पर डीजी बीएसएफ थे, बहुत ज्यादा फोर्सेस जो है पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया। पूरे इलाके में लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, क्योंकि देखिए हिंसा हमेशा देखी जाती थी, लेकिन मुकाबले इस बार चुनाव जब हुए हैं तो हिंसा का जो ग्राफ है वो एकदम गिर चुका है, एकदम कम हो चुका है। और ऐसे में कुछ जगहों पर छुटपुट हरकत हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों को जो हिंसा फैला रहे हैं सुमित, उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। फोर्सेस जो है लगातार उनके पीछे देखा जा रहा है, पुलिस दबिश जो है वो देखी जा रही है। और जिन्होंने कल संदेश खाली में हिंसा फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, गोलीबारी की है, उन्हें देखिए गिरफ्तार किया गया है। संदेश साफ है कि अब वो बंगाल नहीं रहा जहां आप हिंसा करेंगे और खुले में घूमेंगे, अगर हिंसा करोगे तो कार्रवाई होगी, और यही संदेश देते हुए यहां सुरक्षा बल फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। इस बीच फलता में भी टीएमसी ऑफिस पर हुए बवाल की तस्वीर सामने आई है और इस दौरान टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, ऑफिस में रखा सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां तोड़फोड़ की है। हमारी मौजूदगी इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से नजदीक फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में, और फाल्ता के हासिम नगर में इस वक्त मौजूद है। और ये वो जगह है जहां पर जहांगीर खान का ऑफिस यानी कि टीएमसी का ऑफिस है, जहां पर हिंसा की खबर निकलकर सामने आई थी, तोड़फोड़ की खबर निकलकर सामने आई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन कंचन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तस्वीरें सबसे पहले आपको यहां पर दिखाएं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर हिंसा जो है वो देखने को मिली, मारपीट जो है वो देखने को मिली। और यहां पर ये आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, टीएमसी के द्वारा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर तोड़फोड़ जो है वो की है। इन तस्वीरों में आप देखिए जो इस पार्टी ऑफिस के अंदर सामान रखा हुआ था वो किस तरीके से तोड़फोड़ कर यहां पर फेंका गया है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हमें तस्वीरों में देख सकते हैं। ये फ्रिज है, जो टेबल कुर्सियां डेस्कटॉप यहां पर रखे हुए थे वो सभी तोड़कर ये बगल में एक छोटा सा तालाब जैसा हिस्सा है, इसमें सब फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एसी है, ये गेट आपको जो ग्लास का यहां पर लगा हुआ था वो यहां पर नजर आएगा, किस तरीके से इसे तोड़कर यहां फेंक दिया गया है। इसके बाद अब ये ऑफिस देखिए आप, ये कांच की खिड़कियां जो है वो भी यहां ऑफिस के तोड़ दी गई हैं। साफ तौर पर यहां पर बताती हैं कि किस तरीके से अब जो है दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, और जो टीएमसी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उस आरोप के आधार पर अगर कहा जाए तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। लेकिन बीजेपी के द्वारा या बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी नेताओं के द्वारा इस विषय पर कुछ भी अभी तक कहा नहीं गया है, और एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि टीएमसी जो है वो झूठे आरोप यहां पर लगा रही है। ये कुछ तस्वीरें मैं आपको नीचे और दिखाना चाहूंगा। आप देखिए मेरे कैमरा पर्सन कंचन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए किस तरीके से ये टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपको यहां पर नजर आएगा, और ये एक नहीं बल्कि ये सैकड़ों की संख्या में चुनाव चिन्ह जो यहां पर पड़े हुए हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे आएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से जो ये पार्टी ऑफिस पर टीएमसी का जो ये झंडा लगा हुआ था, ये झंडा आपको यहां पर नजर आएगा। और अब इस पूरी तोड़फोड़ के बाद यहां पर ये पूरा ऑफिस वीरान पड़ा हुआ है और इस ऑफिस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस, कोलकाता पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी, और इसी के साथ साथ अगर हम केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर बात करें तो उनकी भी तैनाती यहां पर कल तक की गई थी। लेकिन अब ये पार्टी ऑफिस पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जहां ये पार्टी ऑफिस सुनसान पड़ा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बहुत हलचल है, क्योंकि बीजेपी डबल सेंचुरी मारकर सत्ता में पहली बार पश्चिम बंगाल में लौटी है। लेकिन अब देखना यहां पर यह होगा कि आगे किस तरीके के हालात जो पश्चिम बंगाल में बनते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पूरे बंगाल पर भगवा रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं कोलकाता के तंगरा से रिपोर्ट। यहां स्थानीय टीएमसी ऑफिस को भगवा रंग से रंग दिया गया और टीएमसी का झंडा हटाकर बीजेपी का झंडा यहां फहरा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरीके से बदल रही है, मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए। ये टीएमसी का दफ्तर हुआ करता था और अब इस पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है। पहले जो नीला और सादा कहा जाता है पश्चिम बंगाल में इस रंग को, वो नीला सादा जो रंग था अब उसको भगवा
किया जा रहा है। ये लोकल एक पार्टी दफ्तर था टीएमसी का और यहाँ पर फिलहाल 2 कारीगर लगे हुए हैं और कितनी तेजी के साथ इनका हाथ चल रहा है, ब्रुश चल रहा है, ये आप समझिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 207 सीटें बीजेपी को मिली हैं और उस जीत के बाद जो बड़ा मैंडेट है वो मैंडेट इस तरीके से भी यहाँ पर दिखाई देता है कि जो जितने भी टीएमसी के लोकल दफ्तर थे उनको अब भगवा रंगा जा रहा है। आप लोग तो एकदम भगवा रंग दिया इसको पूरा। हम लोग को काम दिया, हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम दिया गया आपको? रंग का। अच्छा, रंग का। अब उम्मीद क्या है नई सरकार से, क्या उम्मीद है? देखिए आएगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इतना दिन तो देखा है, इनको भी देखना चाहिए। इतने दिन कुछ अच्छा नहीं हुआ? क्या अच्छा हुआ, कहाँ अच्छा हुआ, बोलिए। हुआ कुछ? क्या खराबी थी टीएमसी के राज में? बहुत है, उतना हम नहीं बोल सकेगा सर, बस इतना हम थोड़ा बोलने में शर्मा रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक बहुत खराबी थी, लेकिन खराबी क्या है उसको विस्तार से नहीं बताना चाह रहे। तो ये तस्वीर है बदलते पश्चिम बंगाल की कि किस तरीके से टीएमसी का राज खत्म होने के बाद टीएमसी के जो लोकल छोटे छोटे दफ्तर हैं उनको भगवा रंग में रंगने का काम शुरू हो गया है। और इन सबके बीच पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां चुनाव के बाद रक्त चरित्र नजर आता है और इस बार भी यही दिख रहा है। बीजेपी की जीत के बाद कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। शहर शहर हिंसा, आगजनी और बवाल की घटना के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सख्त कदम उठाया है। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में अधिकारियों से कह दिया है, हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाइए। ये रिपोर्ट देखिए। वर्दी शर्मिंदा है, वर्दीधारी चुप है। हिंसा की तस्वीरों को देखकर लोग हैरान और परेशान हैं। देश पूछ रहा है, बंगाल में जनादेश मिला है या फिर जंगल राज? जीत के जश्न में अपनों का कत्ल क्यों किया जा रहा है? आखिर कब थमेगा बंगाल का रक्त चरित्र? कहीं बमों की गूंज है तो कहीं अपनों को खोने की चीख है। ये चुनाव का परिणाम नहीं, लोकतंत्र का कत्लेआम है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आई है। आरोप है कि बीजेपी के सदस्यों ने टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की है, जिसमें पार्टी के दफ्तरों में आग लगाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कई इलाकों में तनाव पैदा करना शामिल है। मध्य कोलकाता में उस वक्त तनाव फैल गया जब बुलडोजरों के साथ आए लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर ऐतिहासिक हॉग मार्केट इलाके के पास टीएमसी के एक दफ्तर को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की रैली के दौरान कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे तो कुछ दुकानों को तोड़ने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत उनको रोका और बुलडोजर को सीज किया। पुलिस का कहना है कि उनके पास सिर्फ एक रैली निकालने की अनुमति ही ली गई थी, न कि बुलडोजर ले जाने की। हिंसा की ये तस्वीरें आसनसोल की है, जहां उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कोर्ट मोड़ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक दफ्तर में देर रात आग लगाए जाने के बाद इलाके में तनाव फैला है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हैं, एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं, लोग दहशत में हैं। बंगाल में जारी हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की अलग अलग घटनाओं में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को दिन में बीरभूम के नानूर में बीजेपी कार्यकर्ता ने कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। वहीं मंगलवार शाम न्यू टाउन इलाके में जीत के जुलूस के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की कथित पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता मधुमंडल की मौत हो गई। वहीं संदेश खाली इलाके में देर रात हिंसा भड़क उठी जब पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। इस हमले में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। घटना नाजर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पहले से ही राजनीतिक तनाव बना हुआ था। सूत्रों की माने तो पुलिस टीम जब इलाके में गश्त के लिए पहुंची तभी वहां मौजूद उपद्रवियों ने उन पर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। बंगाल में जारी हिंसा के बीच नदिया के करीमपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आखिरकार टीएमसी के सालों के कब्जे के बाद अपने पार्टी दफ्तर को वापस हासिल कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सख्त कदम उठाया है। उन्होंने अधिकारियों से हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरतने को कहा है। हिंसा के बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव परिणाम के बाद जारी हिंसा अब सवालों के घेरे में है। गुंडों को खुली छूट, पुलिस को किसका डर? बंगाल में कानून का राज या लाठी राज? जीत का सर्टिफिकेट या मौत का वारंट? क्या हिंसा ही बंगाल की चुनावी परंपरा है? इतिहास गवाह है, हिंसा कभी